पढ़ेंगे भजन संहिता 66 हामी का पढ्नेछौँ भजन संहिता 66 को 16 पद सब मिलके 16 पढ़ेंगे। पद हामी पढ्नेछौँ। हे सबै परमेश्वर के मिलेर सब पढ्नेछौँ। डरवैयो, हे परमेश्वर के सब डरवैयो, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। और दूसरी पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय का 10 पद। अर्को पद हामी पढ्नेछौँ दूसरा कोरिन्थी 15 अध्यायको 10 पद। पहला कोरिन्थी 15 पहिला अध्याय कोरिन्थी ओके पहिला 10 पद। कोरिन्थी 15 अध्यायको 10 पद। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से पढ़कर परिश्रम भी किया, तब यह मेरी ओर से नहीं परंतु नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मुझ पर था। एक और पद पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय का 5। 3 अध्यायको 5 पद हामी पढ्नेछौँ फेरि। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। कुनै कुरा हामी आफ्नै तर्फबाट हो भनी विचार गर्नलाई हामी आफै प्रशस्त छौं भनेर होइन, तर हाम्रो प्रशस्तता परमेश्वर तर्फबाट छ। मेरा नाम आपको रेचल और मैं एक मतलब हम आंध्र प्रदेश के हैं। मेरो नाम चाहिँ रेचल हो अनि म आन्ध्र प्रदेशबाट हुँ। मेरा बचपन से एक्चुअली मैं जब पैदा हुई थी मैं बहुत वो छोटे में बहुत बीमार हो गई। ओके जबबाट म जन्मेको त्यतिखेरबाट नै म बिमार अलिक कमजोरी थिए अनि म बिमार रहन्थे। उसके बाद मेरा मम्मी ने एक हमारे घर के पास में एक पास्टर थे उनसे प्रार्थना करवाई तो मैं बच गई। ओके तो अनि यस्तो भयो एक समय कि मेरो मम्मीले चाहिँ छेउको पास्टरलाई प्रार्थना गर्नु लगायो अनि म बाँचे। उसके बाद मैं बहुत छोटी थी, मेरे मम्मी और मेरी दीदी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके हमारे मंडली में ही वो लोग बपतिस्मा लिए थे। ओके म सानो नै थिएँ जब मेरो बहिनी र मेरो आमाले चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गरेर बप्तिस्मा लिए मण्डलीमा। मैं बचपन से मैं बहुत घमंडी थी। म सानोबाट नै एकदमै घमण्डी थिएँ। अच्छा पढ़ती करके मैं बहुत घमंड करती थी। म राम्रो पढ्छु भनेर चाहिँ म घमण्ड गर्थेँ। और मैं जब बहुत छोटी तो मेरे सारे दोस्त हिंदू थे। म सानो थिएँ अनि मेरो फ्रेन्ड्सहरु चाहिँ सबै प्रभुलाई नचिन्ने अन्य जाति थिए। मैं क्रिश्चियन रीति रिवाज से ज्यादा हिंदू रीति रिवाज मैंने अपनाया। ओके मैले क्रिश्चियन रीतिरिवाज एउटा विश्वासी रीतिरिवाजलाई भन्दा बेसी चाहिँ अन्य जातिको हिन्दू रीतिरिवाजलाई चाहिँ म मन पराउँथे अनि गर्ने गर्थे। मैं भी बिंदी लगाती थी। यस ओके मैं भी बिन्दी या टीकाहरू लाउँथे मैले। सब मतलब कौन सा दिन अच्छा नहीं है सब कुछ देखती थी। ओके दिन बारहरू पनि मैले मान्थे। जब मैं 10 क्लास में आई थी, जब म क्लास 10 मा पुगे, हमारे घर में एक सिस्टर ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरो घरमा चाहिँ एउटा बहिनीले चाहिँ प्रभु येशू मसीहलाई ग्रहण गरिन्। घर के पास में अच्छा घरको छेउको सिस्टरले चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गरिन्। तो बता रही थी परमेश्वर मुझसे बात किया करके सबसे बोल रही थी। अच्छा उले भन्ने गर्थिन् कि प्रभु चाहिँ मसँग बोल्छ भनेर सबैलाई भन्थे। मैं तो इतना पूजा करती हूँ तो मेरा भगवान मुझसे कभी नहीं बात किया है, परमेश्वर मनुष्य से कैसा बात करते करके मुझे बहुत अचंभा हुआ। तो मलाई चाहिँ एउटा कुरा अचम्म लाग्थ्यो कि म यत्रो भगवानसँग पूजा गर्थेँ, मेरो भगवान मसँग कुरा गर्दैन, तर उसको घर चाहिँ कसरी उसँग कुरा गर्छ भनेर चाहिँ म अचम्म आश्चर्यचकित हुन्थे।
मैंने इतना इच्छा की परमेश्वर मुझसे भी बात करे। त मैले एक दिन यस्तो इच्छा गरेँ कि परमेश्वर मसँग पनि बात गर्नुहोस् भनेर मेरो इच्छा भयो। उसके बाद मैं इतने सोचती थी 40 दिन उपवास करने के बाद परमेश्वर बात करता हो। निकै दिन 40 दिन उपवास गर्नुको पश्चात चाहिँ परमेश्वर या सिस्टर बात करेगा करके मैं सोच रही थी। ओके यति दिन यी फास्ट गरे भने उपवास बस्यो भने चाहिँ गड मसँग बात गर्छ भनेर चाहिँ मैले सोचे। जब मैं 10th क्लास पास हो गया तो इंटरमीडिएट में मैं क्रिश्चियन कॉलेज में ज्वाइन हो गई थी। ओके क्लास 12 10th पास गरेर 12 मा 11 12 मा यो एन्टर गरे त म एउटा क्रिश्चियन कलेजमा म जोइन भए। परमेश्वर की इच्छा है, मेरा रूममेट एक विश्वासी थी। यो प्रभुको इच्छा भए रहेछ कि मेरो रुममेट चाहिँ एउटा विश्वासी केटी थिए। वो मुझसे थोड़ा ज्यादा प्यार करती थी। उले मलाई चाहिँ धेरै माया गर्थ्यो। उन्हीं के द्वारा मैं प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना मैंने सीखी। त्यही साथी त्यो रुममेट ले गर्दा मैले प्रार्थना गर्नु बाइबल पढ्नु सिके। मैं सोमवार से शनिवार तक बिंदी लगा के कॉलेज जाती थी। ओके मन्डेबाट लिएर सोमबारदेखि लिएर सैटरडे राइट सिस्टर सैटरडे जी शनिबारसम्म म चाहिँ बिन्दी लगाएर जान्थे अरे कलेज। संडे को बिंदी निकाल कर छत जाती थी। ओके संडेको दिन चाहिँ म बिन्दी निकालेर त्यो टीका निकालेर चाहिँ म चर्च जाने गर्थे। मैं हॉस्टल में थी तो मैं हॉस्टल में हम लोग को 3 बार चर्च में जाना पड़ता। ओके किनभने म हस्टेलमा बस्थे त हस्टेलमा चाहिँ 3 पल्ट चाहिँ चर्च जानु पर्थ्यो। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मलाई चर्च जानु चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो। जब मैं इंटर सेकंड ईयर में थी, जब इंटर सेकंड ईयर में म थिए तब हमारे हॉस्टल में कुछ मिशनरी लोग आए थे। अच्छा हॉस्टल में कई मिशनरी जनहरू आएको थिएन। तो उन लोगों ने एक दिन एक मिशनरी नील मेयर्स करके उन्होंने ये वचन बताया था, पहले राजा 18 अध्याय में जो घटना घटी थी उसके बारे में उन्होंने बताया था। पहला राजा 18 यस सिस्टर यस 18 अध्यायमा भएको घटना चाहिँ उहाँले त्यति बेला हाम्रो बीचमा भनिन्। तो मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन परमेश्वर ने मुझसे बात किया। अनि त्यहाँ त्यो घटना त्यो एक्सप्लेन गरिँदाखेरि चाहिँ एउटा चीजले चाहिँ मसँग प्रभु बात गरे। 18 का 21 18 को 21 तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना बात। 18 का 21 में यस यस सिस्टर जो पढ़िए। हेलो जी नेपाल में पढ़िए सिस्टर। ओके कितना बोले? 21 किसका 21? 18 का 21 नहीं वो बुक पहले राजा 18 21 पहिला राजा 18 का 21 ओके कसैले पाउनु भयो भने पनि पढिदिनु सक्नुहुन्छ। अनि एलिया ती सबै मानिसहरूको नजिक आएर भने, तिमीहरू कहिलेसम्म दोधारमा अल्झिरहन्छौ? परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँको पछि लाग, तर बाल परमेश्वर हो भने त्यसको पछि लाग। तर मानिसहरूले उनलाई एक शब्द पनि जवाब दिएनन्। तब एलिया उस समय एलिया अकेला परमेश्वर का दास था। अनि त्यति बेला एलिया चाहिँ एक्लै परमेश्वरको दास थिए। बाल का 400 और अस्तारा देवी का 450 लोग पार्षद भक्त थे। अस्तारा देवी को 450 लोग मानिसहरू थिए त्यति बेला उनको अगेंस्ट। बस एलिया ने एक सवाल किया, जो परमेश्वर आग से बात करेगा वही सच्चा परमेश्वर करेगा।
अनि एलियाले एउटै कुरा गरे कि जो परमेश्वर साँचो हुन्छ ऊ चाहिँ आगोद्वारा चाहिँ बात गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। वो लोग एक बलि चढ़ा के सुबह से शाम तक वो लोग ने वो बाल देवता को प्रार्थना किया, उनको एक उत्तर भी देने वाला नहीं था। ओके, बिहानबाट लिएर बेलुकैसम्म उनीहरूले बलि चढाएर उनीहरूले आफ्नो गडलाई बोलाउनु थाले उत्तर पाउनुको लागि। एक भी नहीं। एउटा पनि आन्सर पाएन। उसके बाद एलिया शाम को जो बलि वेदी मतलब वो गिराया गया था उसको ठीक करके फिर उन्होंने बलि चढ़ के 2 शब्द उन्होंने प्रार्थना किया। वो प्रार्थना है, कोई भी पढ़ सकते हैं, 37 36 37 38। ओके, एलियाले गरेको त्यो 2 शब्दको प्रार्थना तपाईको सेहरूले पनि पढिदिन सक्नुहुन्छ पायो भने। 18 का 36 से 38 तक पढ़िए। पहिला राजा 18 को 36। दोस्रो पल्ट पनि त्यस्तै गर, अनि तिनीहरूले दोस्रो पल्ट पनि त्यस्तै गरे। अनि उनले भने तेस्रो पल्ट पनि त्यस्तै गर, अनि तिनीहरूले तेस्रो पल्ट पनि त्यस्तै गरे। अनि पनि वेदीको वरिपरि बग्यो, अनि उनले खडाल पनि पानीले भरिदिए। अनि बेलुकीको बलिदान चढाउने बेला भएपछि यस्तो भयो, भविष्यवक्ता एलियाले नजिक गएर भने, हे परमप्रभु अब्राहम, इसाक र इजरायलका परमेश्वर, इजरायलमा तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईको दास हुँ, अनि मैले यी सबै कुराहरू तपाईको वचन अनुसार गरेको छु भनेर आज थाहा होस्। मेरो बिन्ती सुनिदिनुहोस्, हे परमप्रभु मेरो बिन्ती सुनिदिनुहोस्। र तपाईँ नै परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँ नै यिनीहरूको हृदयलाई फर्काउनु भएको छ भने यी मानिसहरूले जानुन्। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि और लकड़ी के पत्थरों को धूल समेत भस्म कर दिया। यहाँ पर इन्होंने 2 ही 5 शब्द प्रार्थना किया। एक ये मैं तेरा दास हूँ, जो कुछ मैंने किया आपका आज्ञा से किया, तू ही इन लोगों का मन को पलटा सकता है करके। तब मुझे बहुत अचंभा हुआ, आकाश से आग गिरी, सब कुछ मतलब वो आग से वो धूल समेत भस्म कर दिया। त्यो घटनामा जब त्यो घटना भयो कि जब आकाशबाट आगो झरेर सबै कुरो भस्म गयो, त्यो कुरो जानेर चाहिँ म त छक्कै परे। उसके बाद मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। त्यसको पश्चात त्यो घटना सुन्नुको बाद कसरी चाहिँ प्रभु चाहिँ साँचो परमेश्वर हुन्छ भनेर त्यो कुरो मैले त्यो घटनाको द्वारा जानेपछि चाहिँ मैले प्रभुलाई ग्रहण गरे। उसके बाद मैंने किसी ने मुझे नहीं बोला वो बिंदी लगाना, वो दिन देखना, रंगोली लगाना, ऐसा कुछ मतलब नहीं करना कर किसी ने मुझसे नहीं बताया। मेरे अंदर से प्रभु ने ये गलत है करके मुझे प्रभु से बात किया, मैंने वो सब कुछ मेरे अंदर से निकाल दिया। प्रभुलाई जब मैले ग्रहण गरे त यस्तो भयो कि मलाई कसैले भन्नु परेन टीका नलाउनु, दिनबारहरू नमान्नु भनेर केही भनेन मलाई कसैले। तर प्रभुको आत्माले मलाई यस्तो गर्यो कि मैले आफै त्यो कुराहरू गर्न छोडे। उसके बाद मैं इंटर पास होने के बाद मैंने बीटेक के लिए एंट्रेंस लिखा है। क्लास यो पास गरिसकेपछि क्लास 12 पास गरिसकेपछि मैले बीटेक को एन्ट्रेन्स को एग्जाममा बसे। उसके बाद मुझे आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में प्रभु का अनुग्रह से बीटेक में केमिकल इंजीनियरिंग में सीट मिला। ओके, मलाई आंध्रा यूनिवर्सिटीमा मैले सीट पाए इंजीनियरिंग को लागि। उसके बाद मैं जब वहां गई थी तो मेरा बड़े भाई वहां पर आया, फिर उस समय मेरे घर में कुछ ऐसा घटना हुई तो मेरे घर में कोई प्रभु मतलब चर्च नहीं जा रहे थे। ओके, घरमा यस्तो घटना भएको थियो कि त्यति बेला मेरो घर परिवारबाट कसै पनि प्रभुको भवनमा जान्थेन। अनि मेरो भाइ आएको थियो मेरोमा, बोला कहीं नहीं जाना, चर्च भी नहीं जाना। त्यहाँबाट आएर भने कि तिमी कहीँ पनि जानु पर्दैन, चर्च पनि जानु पर्दैन। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया था जब वो सीट आने से पहले, जहां मैं आपके लिए आपकी महिमा के लिए रहूंगी करके आप सोचते वहां मुझे सीट दीजिए करके। उसके बाद मैं भूल गई। ओके, त यस्तो भयो
कि मैले जब जब एन्ट्रेन्स एक्जाममा बसेको थिएँ त्यति बेला मैले प्रभुसँग बात गरेको थिएँ, प्रमिस गरेको थिएँ कि जहाँ तपाईँको महिमा हुन्छ मलाई त्यही नै सिट मैले एडमिसन पाओस्, सिट पाओस् भनेर प्रार्थना गरेको थिएँ। तर त्यति बेला चाहिँ मैले बिर्सी पठाएँ प्रभुसँग गरेको यो वाइदा। कुछ दिन ऐसे मैं हॉस्टल में बैठी थी, कहीं भी नहीं जाती थी। उसके बाद एक मेरा दोस्त है, वो भी प्रभु मतलब उद्धार पाई थी। ओके, मेरो एउटा फ्रेन्ड थियो जो प्रभुलाई पाएको थियो अनि म हस्पिटलमा बसेको थिएँ त्यतिजन। उसके बाद हम दोनों को एक रिट्रीट में जाना था, फिर भी वो गई नहीं, हम गए थे। ओके, हामी दुईजनालाई कहीँ जानु थियो तर हामी म मात्रै गएँ। तब उस समय प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रकाशित वाक्य 2 त्यति अध्याय बेला का 4 प्रभु पद। मसँग ओके, प्रकाशित वाक्य 2 अध्यायको 4 पदद्वारा प्रभु मसँग बोल्नुभयो। और मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यस, 2 अध्यायको 4 पद। तर तिम्रो विरोधमा मसँग यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिला प्रेम छोडिदिएका छौ। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मैं जो कुछ वायदा किया मुझे याद आया, फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने आप को ठीक किया। उसके बाद मैं एक बाइबल खरीदी, बस उसके बाद रोज बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करना भी प्रभु ने मुझे सिखाया। ऐसा मैं जितने लोग को जानती थी वो सब एक लिस्ट बना के रोज उनके लिए प्रार्थना करती। तब जब यो वचन मैले पाएँ अनि मैले प्रभुसँग गरेको त्यो प्रतिज्ञा मलाई याद आयो अनि मेरो जीवनलाई ठिकठाक पारे, एउटा बाइबल किने अनि सधैँ पढ्ने गर्थे अनि के गर्थे, प्रार्थना गर्थे। एउटा लिस्ट बनाएको थियो जसमा मान्छेहरूको नाम लेख्थे अनि उनीहरू सबैको लागि म प्रार्थना गर्ने गर्थे। उसके बाद मैं 2006 में अनि 2005 में मेरे घर में मेरे छोटी बहन खत्म हो गई। ओके, इन 2005 मा 2005 मा चाहिँ मेरो सानो बहिनी चाहिँ 2005 में नहीं है, यस 85 में। ओके, 1985 मा चाहिँ मेरो बहिनी यस प्रभुमा जानुभयो। मेरी मम्मी रोते हुए ये कह रही थी, अनि मेरो मम्मी चाहिँ पुरा, आमा चाहिँ पुरा रोएर यो भन्ने गर्थिन्, यदि ये बचेगी तो मैं प्रभु का सेवा में देने के लिए सोच रही थी। मैले त यसलाई त प्रभुको सेवामा दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ। तो फिर प्रभु ने उस समय मुझसे बात किया। तब प्रभु मसँग त्यति बेला बात गर्नुभयो। वो तो प्रभु मर गई, ऊ त मरिहाले, तू जिंदा है, तू क्यों सेवा ना करे। तब यस्तो आयो भित्र मनमा कि ऊ त मरिगए तर तिमी त जिउँदो छौ भनेर भने, त्यस्तो मनमा आयो। प्रभु का सेवा करने के लिए उस समय उसी घड़ी मैंने निर्णय लिया। ओके, त्यति क्षणै मैले प्रभुको सेवा गर्छु भनेर चाहिँ निर्णय लिए। तब मैं सेकंड ईयर में तब प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा में गवाही दी। ओके, तब जब म सेकेन्ड इयरमा थिएँ तब पानीको बत्तिस्मा लिए, पानीको गवाही लिए। वहाँ हमारे मंडली है, वहाँ मार्टिन अंकल करके एक अंकल थे, वो अंकल ने अंकल को मैंने बताया, अंकल मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मुझे बपतिस्मा लेना है। तो अंकल ने बोला अगर आप अकेले हो तो तब भी मैं आपको बपतिस्मा दूंगी करके उन्होंने नेक्स्ट वीक बपतिस्मा अनाउंस करके मुझे बपतिस्मा दिया। ओके, त्यहाँ एउटा मण्डली थिए जहाँ मार्टिन अंकल हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँलाई गएर मैले भने कि मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ अनि म बप्तिस्मा लिनु चाहन्छु। अनि अंकलले भने तिमी एक्लै छौ भने पनि म तिमीलाई दिन्छु भनेर भने। उस समय मेरा प्रॉमिस है, वायदा, त्यति बेलाको मेरो प्रमिस थियो बप्तिस्माको बेलामा पाएको। भजन 32 का 8 32 को 8 मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। म तँलाई शिक्षा दिनेछु र तैले कुन मार्गमा चल्नु पर्न हो यो तँलाई सिकाउने छु, तँमाथि नजर राखेर म तँलाई सल्लाह दिनेछु। उसके बाद मैं बीटेक 3rd ईयर में थी। त्यसको पश्चात बीटेक 3rd ईयरमा थिए। तो उस समय प्रभु ने मुझे सेवा के बारे में फिर से बात किया।
त्यति बेला म थर्ड इयरमा हुँदा प्रभुले फेरि प्रभुको सेवाकाईको निम्ति मसँग फेरि बात गरे। एजेकियल 22:30 एजेकियल 22 को 22 का 30 एजेकियल 22 को 30 पद। 30 पद एजेकियल 22 को 30 पद। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो भाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। Okay. Is it 22 का 30 पद? औ पर्खाल बनाउने र मद्वारा नाश नहोस् भने देशको लागि मेरो सामने गादोमा उभिने एउटा मानिस तिमीहरूका बीचमा मैले खोजे तर पाउँदै पाइन। वहाँ पर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक गैप है, खाली है। ओके, मानिस र परमेश्वरको बीचमा जो खालीपन छ उसमें खड़े होने के लिए परमेश्वर एक आदमी को ढूंढ रहा था, कोई नहीं पाया। परमेश्वरले त्यो ग्यापमा उभिनको लागि एउटा मानिसलाई खोजे तर एकजनालाई पनि पाएनन्। तब परमेश्वर ने मुझसे बात की, क्या तुम उस नाके में खड़े होने के तैयार है क्या? तब प्रभु मसँग बात गरे, के तिमी त्यो ग्यापमा उभिन्छौ भनेर मसँग त्यस्तो प्रकारले कुरा गर्नुभयो। उस समय मैं फिर प्रभु सेवा करने के लिए मैंने निर्णय लिया। त्यति छन् मैले प्रभुको सेवा गर्ने निर्णय लिए। जब मैं बीटेक खत्म हो गया तो फिर मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। म जब बीटेक खत्म गरे रिजल्ट आयो तर रिजल्ट चाहिँ यति राम्रो भएन। परमेश्वर ने मेरे से सारे घमंड को चूर-चूर कर दिया। त्यतिखेर प्रभुले चाहिँ मेरो जो म राम्रो पढ्छु भनेर घमण्ड गर्थ्यो त्यो घमण्डलाई चाहिँ चूर-चूर पारिदिए। उसके बाद मैं बहुत उदास हो गई। त्यहाँबाट म एकदमै उदास भएँ। तब प्रभु से मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं क्या करूं, कहाँ रहूं? तब म प्रभुलाई प्रार्थना गरे अनि सोध्नु थाले, प्रभु म के गर्नु भनेर सोध्नु थाले प्रभुलाई। प्रभु ने बोला तुम अपने घर चले जाओ। प्रभुले मलाई भने तिमी आफ्नो घर जाऊ फर्केर। उसके बाद मैं अपना घर गई थी। उस समय हमारा चर्च में बाइबल स्टडी हो रहे थे रूथ की किताब के बारे में। ओके, त्यति बेला म जब घर पुगे त्यति बेला घरमा चाहिँ बाइबल स्टडी हुँदै रहेछ त्यो रूथको किताबबाट। उसके रूथ की किताब में एक आदमी है, उसका नाम एलीमेलेक। ओके, रूथको किताबमा एउटा मान्छे छ जसको नाम चाहिँ हो एलीमेलेक। एलीमेलेक मतलब परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला। एलीमेलेक को मतलब हो परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने वाला व्यक्ति। जब वो जो मतलब उसका मतलब वहां पर फेमेन आए, वहां पर कुछ वो ऐसा परिस्थिति आ गया तो वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया। वो अकाल पड़ा तो वो मोआब चला गया। जब त्यो जग्गामा त्यो देशमा अकाल परे जो मान्छे प्रभुमाथि भरोसा गर्ने व्यक्ति उले प्रभुमाथि भरोसा गरेनन्। वो मोआब देश में चला गया। ऊ त मोआब देशतिर पो लागे। इसके कारण उसने अपना प्राण, अपने दोनों बच्चों का प्राण उन्होंने खो दिया। जिसको कारणले गर्दा उले आफ्नो प्राण मात्रै हराएनन् तर उसको साथ साथ आफ्नो दुईटा नानी, दुईटा छोराको प्राण पनि हराएन। प्रभु ने मुझसे बात की, इस समय अगर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखेंगे तो इससे ज्यादा नुकसान पाओगे। तब त्यति बेला प्रभुले बात गरेन कि यदि तिमीले पनि प्रभुमाथि भरोसा गरेनौ भने यो भन्दा ठूलो नोक्सान तिमीले उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपको सेवा करूंगी, फिर भी मुझे एमटेक में सीट देना, तभी मैं आपको एमटेक में मेरे आपका नाम की महिमा करके मैं आके सेवा करूंगी। तब मैले प्रभुलाई भन्ने ठिकै छ म प्रभु तपाईको सेवा गर्छु तर मलाई एमटेकमा अलिकति सिट मतलब मेरो एडमिसन मैले पाइहालौं भनेर मैले त्यस्तो टाइपको प्रार्थना मैले गर्न थाले। मुझे एमटेक में मेरे डिपार्टमेंट में ही मुझे सीट मिला। अनि यस्तो भयो कि एमटेकमा मेरै डिपार्टमेन्टमा मैले पाए, एडमिसन सीट पाए। उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ने लगी। त्यसको पश्चात चाहिँ म राम्रोसँग पहिला भन्दा पनि अझै राम्रो गरेर पढ्न थाले। मेरे सर लोग भी कह रहे थे फलाना व्यक्ति अच्छे से पढ़ रही करके। अनि मेरो सरहरूले पनि एप्रिसिएट गरेर भने यस्तो यस्तो व्यक्ति चाहिँ एकदम राम्रो पढ्दैछ भनिकन भने।
हमारा मिड टर्म एग्जाम हो गया था, उस समय भी मुझे अच्छा मार्क्स मिले। मिड टर्म एक्जाम हुँदा पनि मैले राम्रो मार्क्स पाएर मैले पास गरेँ। तब प्रभु ने मुझसे बात किया, यशायाह की किताब 6 अध्याय का 8 पद। तब प्रभु मसँग बात गर्नुभयो यशायाहको किताब 6 अध्याय का 8 पद 6 को 8 पदद्वारा तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। 6 को 8 पद तब मैले परम प्रभुको यो वचन सुने, म कसलाई पठाऊं औ हाम्रा निम्ति को जाने? तब मैले भने, परम प्रभु म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। तब प्रभु ने मुझसे बात किया, सब बातें मैंने जैसा मेरी बहन खत्म होने के समय जैसा निर्णय लिया और परमेश्वर ने 3rd ईयर में मुझे कैसा बात किया, सब बातें परमेश्वर मुझे याद दिलाया। तब मैंने बीएमटेक छोड़ के सेवा में आ गई थी 91 में। त्यति बेला जब मैले यो वचन पाएँ त प्रभुसँग गरेको मेरो बहिनी खस्दा मैले जो प्रतिज्ञा प्रभुसँग गरेको थियो त्यो कुराहरू मलाई याद आयो अनि म एमटेकलाई आफ्नो पढाइ छोडेर प्रभुको सेवाकायमा म निक्लेँ। तब मैं प्रभु मैं कहाँ जाऊं, परमेश्वर फिर से मुझे अपना घर जाने के लिए परमेश्वर ने बात की। अब त्यति बेला फेरि भयो कि प्रभु म कता जानु, अनि प्रभुले फेरि मसँग बात गरे, तिमी आफ्नो घर फर्केर जाऊ। मेरे घर का जो आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट मंगलगिरी पड़ता है। ओके, मेरो घर चाहिँ आंध्र प्रदेशको गुंटूर डिस्ट्रिक्टमा पर्छ। मेरे घर वो वहां पर बहुत बड़ा पहाड़ होता है, वहां पर भी एक मूर्ति होगा। ओके, त्यहाँ मेरो घरको छेउमा चाहिँ ठुलो पहाड छ अनि त्यहाँ पनि एउटा मूर्ति छ। और एक बड़ा मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ा सा मंदिर है, उसमें तो बहुत ज्यादा पूजा करते हैं। ओके, त्यहाँ एउटा ठुलो मन्दिर पनि छ अनि त्यहाँ धेरै पूजा हुन्छ। जहाँ पर वो गांव में किधर भी जाएगा तो वो दिखेगा। ओके, त्यो यस्तो जग्गामा स्थित छ कि जहाँबाट हेर्यो भने पनि त्यो देखिन्छ। अब मैंने परमेश्वर ने मुझे इतना बोझ दिया, मैं यहाँ पर मंगलगिरी में हर एक घर में प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर मुझे बोझ दिया। प्रभुले मेरो भित्र मनमा यस्तो बोझ हाले कि यो मंगलगिरी यो जग्गामा चाहिँ म हर एक घरमा गएर प्रभुको सुसमाचार सुनाऊ भन्ने यो बोझ चाहिँ प्रभुले मेरो मनमा हालिदिनु भयो। इसके बीच में मैं कहाँ जाके सेवा करना, वो भी एक मेरा मतलब एक निर्णय हमको लेना था। त्यति बेला म कहाँ गएर प्रभुको सेवा गरौँ भन्ने त्यो निर्णय पनि लिनु थियो। मेरा प्रभु का दास ने बोला, हेब्रोन जाने से अच्छा है। त्यति बेला प्रभुको दासले मलाई भने कि तपाईँ हेब्रोन गयो भने तपाईको लागि राम्रो हुन्छ भनिकन। फिर मैंने सोचा, मैं किसी को बोलने से इतना मतलब तुरंत नहीं लेती। त्यति बेला मैले सोचे कि नै कसैले मलाई भन्यो भने तुरन्त म त्यति बेला डिसिजन लिदिन। मैंने प्रभु के दास से कुछ नहीं बोली। मैले प्रभुको दासलाई केही पनि भनिनन्। मैं घर जाके प्रार्थना की, प्रभु आप प्रभु का दास ऐसा बोल रहा है, अगर प्रभु हेब्रोन जाना अगर आपका इच्छा है आप मुझसे बात करें। त मैले घरमा आएर प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ कि तपाईको दासले यस्तो सल्लाह दिँदैछ मलाई हेब्रोन गएर सेवाकाई गर्नु भनेर, यदि तपाईको इच्छा छ भने मलाई मसँग बोल्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्नु थालेँ। बहुत ही वचन से परमेश्वर बात किया है, वो सब कुछ दिखाने के लिए अभी टाइम नहीं है। ओके, मलाई प्रभुले त्यति बेला पनि वचनसँग बात गर्यो, तर म त्यो अहिले सबै देखाउने अहिले समय छैन। एक वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह 30 का 19। एउटा वचन चाहिँ पढ्ने छौँ हामी, यशायाह 30 को 19 पद हामी पढ्ने छौँ। 30 को 19 पद। लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वो सुनते ही तुम्हारे मानेगा। हे यरूशलेममा बस्ने सियोनका मानिसौ, तिमीहरू अब फेरि रुने छैनौ, किनभने तिमीहरू रोएको सुनेर उहाँले निश्चय तिमीहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुनेछ। तिमीहरूको बिन्ती सुनेर उहाँले तिमीहरूलाई जवाब दिनुहुनेछ। फिर बाद में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तो यरूशलेम निवास स्थान होगा करके ऐसा लिखा मिलेगा। मैंने प्रभुदास ने बताया, प्रभुदास ने पूछा क्या परमेश्वर से आप बात किया, तो मैंने बोला परमेश्वर यरूशलेम करके बात कर रहे थे।
फिर प्रभु का दास ने बोला यरूशलेम का मतलब हेब्रोनी। ओके, तो यहाँ अझै पढ्दै गयो भने चाहिँ त्यो यरुशलेम शब्द भन्ने त्यो शब्द आउँछ। अनि प्रभुको दासले मलाई सोधे कि प्रभु तिमीसँग कसरी बात गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो यरुशलेम शब्दद्वारा मसँग बात गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको दासले भने यरुशलेम भनेको हेब्रो नै हो भनेर भने। फिर मैं आके फिर परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु अगर यरूशलेम ही हेब्रोन है तो फिर से आप बात करना कर। त्यहाँबाट म फेरि प्रभुसँग आएर प्रार्थना गरेँ, प्रभु यरुशलेम भनेको अर्थ मेरो लागि हेब्रोन हो भन्यो भने चाहिँ तपाईले मलाई फेरि मसँग बात गर्नुहोस् भनेर भने मैले। परमेश्वर ने मुझसे बात किया। परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो। उसके बाद हम प्रभु का दास ने हेब्रोन में चिट्ठी लिख दिया। ओके, त्यस पश्चात मैले प्रभुको दासलाई हेब्रोनमा चिठी लेखे। पर उस समय हेब्रोन में किसी को नहीं ले रहे थे। त्यति बेला हेब्रोनमा कसैलाई पनि लिन्थेन। परमेश्वर ने मुझसे पहले बात की 1 साल मैं अपना घर पे रहूंगी करके। ओके, प्रभु मसँग बात गर्नुभयो कि 1 साल चाहिँ म आफ्नो घरमै बस्नु भनिकन। 6 महीने में चर्च में जाती थी, हर काम करती थी, संडे का खाना भी बनाती थी, फिर भी किसी को भी मतलब प्रचार करने के लिए कहीं नहीं गई। ओके, 6 महिनासम्म चाहिँ मैले जान्थे, चर्च जान्थे, अनि प्रभुको सेवाकाई गर्थे, खानाहरू पनि बनाउँथे, सबै काम गर्थे, तर यताउता गएर अरु केही पनि सेवाकाई यस्तोहरू गर्थिन। उसके बाद वो प्रभु का दास चले गए थे, दूसरा दास प्रभु का दास आए थे। त्यो प्रभुको दास अर्को जग्गा गयो अनि अर्को प्रभुको दास आउनुभयो त्यो जग्गामा। उसके बाद प्रभु फिर से बात किया। त्यसको पश्चात प्रभु मसँग फेरि बात गर्नुभयो। तिमोथी 4 अध्याय का 2 पद। यस, दूसरा न पहिला, दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय का 2 पद। दूसरा तिमोथी 4 अध्यायको 2 पदद्वारा प्रभु मसँग फेरि बोल्नुभयो। वचन का प्रचार का समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा को साथ उलाहना दे, डांट और समझा। और उसके बाद उसके लास्ट में 5 वचन में भी यह लिखा रहता है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। 2 और 5 2 और 5 या वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तयार रह, सब सहनशीलता र शिक्षा साथ दोष देखाइ देऊ, हप्काउ, अर्थी देऊ, किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिमीहरू पक्का सिद्धान्तलाई नसने हुने छन्, तर आफ्ना अभिलाषा अनुसारको शिक्षा दिने शिक्षाहरूको थोप्रो लगाउने छन्। जब मैंने प्रभु को दास को बताया, तब प्रभुको दासले मलाई बताउनु भयो। प्रभु को दास ने बोला आप सिस्टर्स को लेके प्रचार कर सकते हो। तपाई चाहिँ अब सिस्टर्सहरुलाई लिएर प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो प्रभु दासले। में पूरा मंगलगिरी में डोर टू डोर सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने हमको मदद की। तब मंगलगिरीमा डोर टू डोर प्रभुको सुसमाचार सुनाउनको लागि मलाई सहायता गर्नुभयो। उस समय कैसे प्रभु मदद किया ये विस्तार से बताने के लिए अभी टाइम नहीं। अब त्यति बेला प्रभुले मलाई कसरी चाहिँ मदद गर्नुभयो त्यो अब डिटेलमा बताउने चाहिँ अब अहिले समय छैन मेरोमा। उसके बाद 92 मार्च 30 को मैं हेब्रोन चली गई थी। तमिलनाडु में 92 मार्च 10 को। ओके, 92 मार्च 10 मा चाहिँ म फेरि डिड यु गो टु हेब्रोन सिस्टर? यस, या हेब्रोनमा चाहिँ फेरि म फर्के हुँदाखेरिको सिस्टर हो। फर्स्ट टाइम सेवा के लिए फर्स्ट टाइम मैं गई। केटीले भनमै नजान्दो रहेछ। हेलो, हाँ सिस्टर। कसैको माइक अनम्युट छ अनि सुनिँदैछ तपाईको कुराहरु। उसके बाद हम हेब्रोन के जाने समय मुझे नहीं पता, वहां पर कभी गई नहीं। फिर मैंने परमेश्वर से इतना ही प्रार्थना किया, प्रभु हेब्रोन में तो बहुत कठिन है सेवा करना, मैं जा रही हूँ प्रभु आपकी इच्छा से मुझे एक वचन दे दो, जितना कठिन भी होगा तो मैं वहां रह सकती हूँ करके मैंने प्रभु से एक वचन मांगा। फर्स्ट टाइम म हेब्रोनमा सेवा गर्नु गए अनि तर त्यहाँ चाहिँ पाएँ कि एकदमै साह्रो रहेछ सेवा गर्नु, तर प्रभुलाई मैले प्रार्थना गरे, प्रभु मैले त्यहाँ सेवा गर्नु हो भने तपाईले मलाई फेरि पनि वचन दिनुहोस् भनेर भने। प्रभु निर्गमन
प्रभुले 34 का निर्गमन 10 वायदा परमेश्वर ने दिया। निर्गमन 24 को 10 बाट प्रभु मसँग बोल्नुभयो। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसी आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ, और वे सारे लोग जिनके बीच में तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। ओके, हुन्छ। कसैले पाउनुभयो? कसैले पाउनु भएन पढिदिनुहोस् होला। प्रस्थान 24 का 34 का 10 और 34 का 10, 24 हम निकाले। ओके, 34 का 10, 34 को 10 हामी पढ्नेछौँ। तब उहाँले भन्नुभयो, हेर म एउटा करार गर्नेछु, तेरा सारा मानिसहरूकै सामने म यस्ता आश्चर्यका कामहरू गर्नेछु जो सारा पृथ्वीमा र कुनै जातिमा कहिले गरिएका थिएनन्। यी सारा मानिसहरूले जसका बीचमा त छस् परम प्रभुको काम देख्नेछन्, किनकि म तद्वारा एउटा महान काम गर्नेछु। उसके बाद मैं वहां पर गई थी। त्यसको पश्चात म त्यहाँ गए। वहां पर मेरे रूम में मैं बैठी थी। म आफ्नो रुममा बसेको थिएँ। वहां पर अभी भी हेब्रोन में एक आंटी है, सौम्या आंटी करके। त्यहाँ हेब्रोनमा अहिले पनि एउटा आन्टी हुनुहुन्छ, सौम्या आन्टी भन्ने। वो VBS इंचार्ज थी। त्यति बेला मेस इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। VBS वेकेशन बाइबल स्कूल। ओके, VVS, ओके, VVS इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। हाँ, उसके बाद वो मेरे पास आके मेरे साथ बगल में बैठी थी। ओके, त्यति बेला चाहिँ त्यो आन्टी चाहिँ मेरो छेउमा बस्नु भएको थियो। उन्होंने कहा, तो हो हेब्रोन में आ गए, यहाँ पर तेलुगु में बोलते चंपा दब्बा गोड़ दब्बा, मतलब एक यहाँ जहाँ पर मारेंगे तो ये गाल जाके दीवार में लड़ेगा। हो, त्यहाँ आन्टीले त्यस्तो भनिन् कि एउटा थप्पड लगाएपछि यो गाला चाहिँ गएर दिवालमा चप्किन्छ भनेर त्यस्तो भने अरे। मतलब एक बार में 2 मार खाना पड़ेगा। ओके, यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ कि एउटा थप्पडले चाहिँ 2टा मार खानुपर्छ भनेर भने। तो मुझे बहुत उदास हो गई थी मैं। म एकदम त्यो सुनेर एकदमै उदास भइन्। तुरंत हेब्रोन छोड़ के जाने के मतलब मन में ऐसा होगा, छोड़ के चले जाऊंगी। त्यस्तो सुनेर त मलाई त तुरन्तै हेब्रोन छोडेर जानु पो मन लाग्यो। तब मैंने अपने जिस कमरे में मैं थी 7 साल, वो कमरे में एक वचन वहां पर ऊपर लगा था। जुन कमरामा म थिएँ त्यहाँ माथि एउटा वचन थियो। वो है पहले राजा 12 अध्याय का 24 पद। त्यो चाहिँ थियो पहिला राजा 12 अध्यायको 24 पद। वहां पर इतना ही लगा, दिस थिंग इज फ्रॉम मी, यह बात मेरी ओर से हुई है। उसके बीच में पढ़ा है वो वचन में, वहां पर लिखा है दिस थिंग इज फ्रॉम मी, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में यह बात मेरी ओर से हुई है करके लिखा, इतनी शॉर्ट फॉर्म में वहां लिखा हुआ। त्यो पदमा चाहिँ यस्तो लेखेको छ, यो बात चाहिँ मेरो द्वारा भएको हो भनेर त्यस्तो लेखेको छ। तब मेरे को एकदम शांत आई, मन में शांति आई। यस, त्यो पद पढेर चाहिँ मनमा एकदम त्यो वचन पढेर चाहिँ मनमा एकदम शान्ति भयो। उसके बाद मैं हेब्रोन में 7 साल, कम से कम 7.5 साल थी मैं वहां पर। त्यसको पश्चात म कम से कम 7.5 या 7.5 वर्ष चाहिँ म हेब्रोनमा थिएँ। मेरे को ऐसा एक काम भी नहीं आता है। यस्तो त मलाई के यस्तो कामहरू त आउँदैन। मैं जब भी वहां पर काम करती थी, 2 वचन मैं हमेशा याद करती थी, वो वचन अभी पढ़ेंगे। ओके, जब पनि काम गर्थे 2टा वचन चाहिँ म पढ्ने गर्थे, त्यो अहिले हामी पढ्ने छौं। सबोपदेशक 9 अध्याय का 10 पद। 9 अध्यायको 10 पद। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न कर्म, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है।
हितोपदेशक सबोपदेशक कितना 9 बोले? अध्याय का 10 नौ 9 10 अध्याय 9 अध्यायको 10 पदमा यस्तो लेखेको छ, तेरो हातमा जे काम छ त्यो आफ्नो पुरा शक्तिले गर, किनभने मृत्युमा जहाँ त जान पर्छ त्यहाँ न त केही गर्न, न विचार गर्न, न समशक्ति र बुद्धि नै हुन्छन्। जो भी काम हमारे हाथ में को शक्ति भर के करना, हम शक्ति भर के करते थे। काम करके हमने डांट खाई, काम नहीं किया करके डांट कभी नहीं खाई। यस, काम करके डांट खाई, काम ना करके डांट कभी नहीं खाई। ओके, काम किया यस्तो भयो कि त्यहाँ यस्तो एक्सपिरियन्स भयो कि काम गरेर डाँट खान्थे, नकाम गरेर खान्थेन अरे, त्यस्तो हुन्थ्यो अरे। एक और वचन है यूहन्ना सुसमाचार 9 अध्याय का 4 पद। एउटा अझै एउटा वचन छ यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्यायको 4 पद। 4 पद। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाला है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। दिन सधैँ मलाई पठाउने कामहरू हामीले गरिहाल्नु पर्छ, रात आउँछ त कसैले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने यो पद। रात आने वाला कोई काम नहीं कर पाएगा। रात जब हुन्छ त केही काम गर्नु हामी पाउँदैन। एक हैदराबाद में ऐसा होता है, हमारे बीबीएस ऑफिस में। अनि बीबीएस ऑफिस में यस्तो हुन्छ, बीबीएस का टाइम में बहुत सेंटर में मटेरियल भेजना पड़ता है। ओके, बीबीएस को टाइम में हामी थुप्रै सेन्टर्समा मटेरियल्सहरु पठाउनु पर्छ। उसको पैक करना पड़ता है, उसको बॉक्स में रखना, उसके पर लिखना, उसके बाद वो टीसीआई में भेजने के लिए उनको, मतलब तब तक हमारा काम पड़ता है। ओके, त्यहाँ त्यति बेला बीबीएस को टाइममा धेरै काम हुन्छ, प्याकेजहरु बनाउनु, त्यसलाई प्याक गर्नु, लेखेर डिस्पोज गर्नु पर्छ। ऐसे समय में हम लोग को एवरी थर्सडे डोर टू डोर मिनिस्ट्री होता है हेब्रोन में, सिस्टर्स डोर टू डोर। अनि यस्तो समयमा पनि डोर टू डोर थर्सडे को समयमा सिस्टर्स द्वारा डोर टू डोर मिनिस्ट्री हुन्छ। हमारे बीबीएस ऑफिस सिस्टर्स कहते थे बीबीएस में इतना काम होता है तो इसलिए आप डोर टू डोर मिनिस्ट्री मत जाओ। ओके, त्यति बेला भन्थे कि बीबीएस को समयमा यस्तो कामको चाप हुन्छ, हामी डोर टू डोर मिनिस्ट्री नजाउँ भनेर भन्थ्यो। हमको डोर टू डोर में इतना पसंद है, जो आंटी इंचार्ज है वो हम लोग को जहाँ नजदीक होगा वहाँ अरेंज करती, वहाँ वो रखती थी। ओके, मलाई त डोर टू डोर मिनिस्ट्री यति मन पर्थ्यो, अनि हाम्रो जो बीबीएस इन्चार्ज आन्टी हुनुहुन्थ्यो, छेउको जो नजदीकी उयो थियो त्यहाँ चाहिँ हामीलाई जानु दिनुहुन्थ्यो। 1 बजे से 3 बजे हमारा रेस्ट टाइम। 1 बजीबाट लिएर 3 बजी चाहिँ रेस्टिङ टाइम थियो हाम्रो, आराम गर्ने समय। हम लोग से पहले कहते थे हम लोग खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ हम प्रचार करके वापस आ जाएंगे। ओके, हामीले आन्टीलाई ओके आन्टीले भन्थे यो बीचको रेस्टिङ टाइमको बेलामा चाहिँ हामी सिर्फ खाना पनि खाँदिन, हामी खाली प्रचार गरेर आइहाल्छु भनेर भन्थे। जब हम लोग जाते प्रार्थना करके जाते, प्रभु पूरा दिन में हम लोग कितना बेचते थे, हम लोग फ्री में नहीं देते, पूरा दिन में कितना बेचते थे, ये 2 घंटे में उतने ही बेचना करके हम प्रार्थना करते थे, उतने ही हम लोग बेचते थे। ओके, हामीले त्यो प्रार्थना गर्थे कि दिनभरि मान्छेले जति बिक्री गर्थ्यो त्यति त्यो 2 घण्टामा चाहिँ हामी त्यति नै गर्नु सकौं भनेर त्यो प्रार्थना गर्थे हामीले। परमेश्वर ऐसे ही हमको मदद करते थे। प्रभुले त्यसरी नै हामीलाई मदत गर्नुहुन्थ्यो। एक बार हम लोग प्रचार करके आए, एक आंटी को पता चल गया। एकपल्ट हामीले प्रचार गरेर आए अनि एउटा आन्टीले चाल पाए। उसके बाद उन्होंने बहुत डांटा हम लोग को। एउटा हामीले पुरा मतलब कराई खायो भनौं न। अब बस मतलब परमेश्वर का काम को हम लोग दिन ही दिन में करना, रात में आप कोई काम नहीं कर पाएगा। त्यसको मतलब चाहिँ हो दिन सधैँ हामीले प्रभुको काम गर्नुपर्छ, रात हुँदा हामी गर्न सक्दैनौं। उसके बाद 99 में प्रभु मुझसे बात किया है, हम सोच रहे थे हम शादी नहीं करेंगे, हेब्रोन में रहेंगे करके। ओके, 1999 मा चाहिँ प्रभु मसँग बात गर्नुभयो। मैले सोचेको थिएँ म बिहा गर्दिन भनेर, तर प्रभु मसँग बात गर्नुभयो। रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 22 पद। रोमियो को पत्री 9 अध्यायको 22 पद।
रोमियो का पत्री जी 9 अध्याय 9 अध्याय पढ़िएगा 22 पद 22। जी औ यदि परमेश्वरले आफ्नो क्रोध देखाउन र आफ्नो शक्ति जनाउन इच्छा गरेर विनाशको निम्ति बनाउनु भएको क्रोधका झारहरूलाई सही धीरजसँग सहनुभयो। एक बार 20 पद पढ़िए 20 पद होइन, तर ए मानिस त चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा जवाब दिने को होस् के भनेको यही परमेश्वर ने मुझसे बात किया। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? जो बड़े लोग बोल रहे थे, मैं उसको विरोध मतलब हाँ ना कर रहे थे, मतलब इससे परमेश्वर मुझसे बात किया, तू कौन है परमेश्वर का सामना करने के लिए? जब ठुलो मान्छेले भन्थ्यो तर मैले त्यसरी विरोध गर्थेँ, तर यो वचन पाएर चाहिँ मलाई यस्तो भयो कि तिमी प्रभुको कुरा माथि विरोध गर्ने चाहिँ को हो भनेर त्यस्तो पद पाएर मसँग बोले प्रभु त्यसरी। इसी वचन में यशाया 45 का 9 में भी, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, यही यशाया 45 को 9 परमेश्वर ने बात किया और भी बच्चे ने परमेश्वर बात किया। उसके बाद कुछ ऐसा परिस्थिति आया, हमने बोला हम सोच रहे थे बड़े अंकल को बोलेंगे साथ मतलब पूरा तैयार होने के बाद भी हम सोच रहे थे हम मना कर देंगे करके। जब मैं जाने वाली थी, परमेश्वर ने निर्गमन 14:14 में मतलब गो फॉरवर्ड करके परमेश्वर ने मुझसे बात किया। ओके, मैले सोचेको थिएँ म ठुलो अङ्कलहरूलाई गएर म मना गरिदिन्छु, तर निर्गमनको किताबबाट प्रभु म गो फरवर्ड भन्ने कुरा शब्द आएर चाहिँ म त्यो प्रभु मसँग त्यसरी बात गर्नुभयो। यहाँ पर लिखा है निर्गमन 14 का, यहाँ लेखेको छ निर्गमन 14 को, पढ़िएगा 14 का 13 पद पढ़िए। 14 को 13 पद हामी पढ्नेछौँ। त्यसमा लेखेको छ, तब मोसाले मानिसहरूलाई भने तिमीहरू नडराऊ, परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने उद्धारलाई स्थिर भएर हेर, किनकि यी मिश्रीहरू जुनलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ तिनीहरूलाई तिमीहरू फेरि कहिले देख्ने छैनौ। उसके बाद 15 पद में लास्ट पार्ट में लिखा है टेल द पीपल ऑफ इजराइल टू गो फॉरवर्ड। यहाँ पर इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। 15 वर्षको एन्डमा लेखेको छ इजरायलीहरूलाई अघि बढ्ने आज्ञा दे भन्ने कुरा लेखेको छ। 99 में हमारा शादी हो गई, 2 साल हम आंध्र प्रदेश में सेवा किए थे। 99 में मेरो बिहा भए अनि 2 इयर्स चाहिँ 2 साल चाहिँ म आन्ध्र प्रदेशमा सेवा गरेँ। उसके बाद हम परमेश्वर हमेशा हमको जहाँ पर सेवा नहीं वहां करने के लिए मेरा इच्छा है। जब पढ़ाई करने के समय यस जब पढ़ाई करने के समय हम लोग सोचते थे नॉर्थ इंडिया में जहाँ प्रभु का सेवा नहीं हुआ वहां करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते थे। ओके, जब म पढाइ गर्थेँ त्यति बेलाबाटै म प्रार्थना गर्ने गर्थेँ कि नर्थ इन्डियामा जहाँ प्रभुको सेवा भएको छैन त्यहाँ चाहिँ गएर म प्रभुको सेवा गर्नु पाऊँ भनेर म त्यसरी प्रार्थना गर्ने गर्थेँ। एक दिन परमेश्वर ने हमसे बात किया, निर्गमन व्यवस्था विवरण 2 अध्याय का 3 पद। ओके, एक दिन चाहिँ व्यवस्था विवरण 2 अध्यायको 3 पद द्वारा प्रभु मसँग बोल्नुभयो। टर्न टू नॉर्थ करके वहां पर लिखा हो, टर्न टू नॉर्थ, डिटरनमी टर्न टू नॉर्थ भनेर उत्तर की ओर चलो भनेर त्यस्तो वर्ड्सहरु त्यो उयसमा लेखेको छ। उसके बाद हम यहाँ पर आने के लिए बड़े अंकल से फिलिप अंकल और जीटी अंकल, त्यहाँबाट फिलिप अंकल अनि अरू ठुलो अंकलहरुसँग यो कुरा गरे, प्रार्थना गर्न लगाए। फिर वो लोगों ने बोला अगर आप नॉर्थ जाएंगे तो आपको खाने का भी नहीं मिलेगा। तब भन्ने कि जब तपाईहरु नर्थ जाने इच्छा गर्नुहुन्छ त खाने को फिर वापस आने को नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर साउथ में आने को वापस नहीं मिलेगा।
हम लोग सोच रहे थे, हम अंदर ही अंदर सोचते थे, पर म भित्र भित्र सोच्ने गर्थे जो परमेश्वर हम आंध्र प्रदेश में हमको पालन पोषण कर सकते हैं, वो परमेश्वर नॉर्थ में भी कर सकते हैं। मैले सोच्ने गर्थे कि जो प्रभुले हाम्रो देखभाल साउथमा गर्थे त्यही परमेश्वरले हामीलाई नर्थमा पनि, नर्थ इन्डियामा गएर पनि गर्नुहुन्छ भनेर उसके बाद मतलब वो लोगों ने सोचा, ये लोग को प्रभु ने बात किया करके, फिर उन्होंने प्रार्थना करके फिर 2002 में हम लोग को यहाँ लखनऊ भेज दिए। ओके 2002 मा हामीलाई प्रार्थना गरेर प्रभु दासहरूले यहाँ पठाइदिनु भयो लखनऊमा, यो सोचेर कि प्रभुले उनीहरूसँग बात गरेको छ भनेर चाहिँ त्यसरी नै हामीलाई प्रार्थना गरेर यो जग्गामा पठाउनु भयो नर्थ इन्डियामा। फिर यहाँ पर प्रभु ने हम लोग आने के बाद हम लोग 1 साल तो बहुत प्रचार करते थे, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, जैसा हम लोग ऑफिस जाते हैं ऐसा। ओके 1 सालसम्म चाहिँ एकदम हामीले परिश्रम गर्थे, एकदम उयो गर्थे सेवाकाईको लागि 1 सालसम्म चाहिँ। उसके बाद हम लोग फिर हम लोग ने, हमको पता चला यहाँ पर प्रचार करने से नहीं, प्रार्थना भी करने की जरूरत है। त्यसको पश्चात हामीले यो जाने कि यहाँ प्रचार मात्रै होइन तर प्रार्थनाको पनि जरुरत छ भनेर। हम सुबह से दोपहर तक हम लोग प्रार्थना करते, दोपहर तक बाद प्रचार करने चले जाते थे। ओके बिहानबाट लिएर दिउँसोसम्म प्रार्थना गर्थे, त्यसको पश्चात फेरि हामी प्रचार गर्नु निक्लिन्थे। बहुत प्रचार किए थे, मतलब ऐसा कोई एक जगह नहीं है जहाँ पर जाके प्रचार नहीं किया है। पुरा हामी प्रचार गर्थे अनि यस्तो कुनै जग्गा छ जहाँ हामी गएर प्रचार गरिन, त्यस्तो कुनै जग्गा छैन। फिर भी इतना हम लोग प्रचार करने के बाद भी हम इतना फल नहीं है यहाँ पर। त्यत्रो प्रचार गर्नुको पश्चात पनि हामीले कोही फलै हामीले पाइन या देखिन। उसके बाद हमको बहुत दुख लगता है, अन्त मलाई चाहिँ एकदम दुःख लाग्थ्यो, क्योंकि ये वचन मुझे हमेशा याद आता है। क्योंकि यो पद चाहिँ मलाई हमेशा, यो वचन चाहिँ मलाई सधैँ याद आउँछ। देखिए यशाया किताब, यशाया 23 अध्याय का 4 पद। यशाया 23 अध्यायको 4 पद। हे सीदोन लज्जित हो, 23 अध्यायको 4 पद। सीदोन लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान में यह कहा है, मैंने ना तो कभी प्रसव की पीड़ा जनी और ना बालक को जन्म दिया और ना बेटा को पाला और ना बेटियों को पोसा है। हे सिदोन लज्जित हो, किनकि समुद्र ने रहेको बलियो शहरले यसो भनेको छ, म सुत्केरी वेदनामा परेको छैनन्, मैले केही जन्माएको छैनन्, मैले जवान मानिसहरू र कन्या केटीलाई पालन पोषण गरेको छैनन्। ये तो बहुत दुख लगता है। यो पद पढेर चाहिँ मलाई एकदम दुःख लाग्छ। यो पद पढ़ने के नहीं, जो यहाँ की स्थिति देखने से, यो पद पढ्दै अनि यहाँ यो जग्गाको स्थिति देखेर चाहिँ मलाई साह्रै दुःख लाग्छ। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे प्रार्थना में यही वचन दिया था, यशाया 62 का 4 पद। एक दिन प्रभुले प्रार्थना गर्दा मलाई यो वचन दिए, यशाया 62 को 4 पद। 4 पद। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। त फेरि कहिले त्यागिएकी भनिने छैनन्, न त तेरो देश फेरि कहिले उजाडिएको भनिन्छ, तर त हेप्सिबा भनिने छस् र तेरो देश बिउला भनिने छ, किनभने तसित परमप्रभु खुसु हुनुहुन्छ र तेरो देशले बिहा गरेको हुनेछ। इसलिए हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, ये वायदा आप प्रभु वायदा करने वाला परमेश्वर है, वो पूरी करता है। कब करेगा हमको नहीं मालूम। तपाईहरुले निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, वचन प्रभुले दिनु भएको छ अनि प्रभुले आफ्नो वायदा पूरा निश्चय गर्नुहुन्छ, कहिले गर्नुहुन्छ थाहा छैन तर निश्चय गर्नुहुन्छ। प्रभु ने हमें रहने के लिए प्रभु निवास स्थान भी, परमेश्वर का घर भी दिए। प्रभुले हामीलाई रहनुको लागि निवास स्थान एउटा घर पनि दिनु भएको छ।
प्रभु का घर 2018 में प्रभु ने हमसे बात किया। 2018 मा प्रभु हामीसँग बात गर्नुभयो। तो व्यवस्था विवरण 1 अध्याय का 8 पद में गो एंड पोजेस वहां पर लिखा रहता है। व्यवस्था विवरण को पदमा गो एन्ड पोजेस भन्ने त्यो कुरा लेखेको छ। 1 अध्याय का 8 पद। 1 अध्यायको 8 पद व्यवस्था विवरण त्यहाँ लेखेको छ। 1 अध्यायको 8 पद। हेर त्यो देश अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। अब जाकर अपने अधिकार में कर लो करके परमेश्वर ने कहा। हेर त्यो देश तिमीहरूको सामने छ, त्यहाँ प्रवेश गरेर त्यो देश अधिकार गर, यस्तो भनेर लेखिएको छ त्यो पदमा। हमारे पास पैसा नहीं है। हाम्रोमा पैसा छैन। 2002 से जितना पैसा हम लोग इकट्ठा किए थे वो पैसा पूरा उस समय क्या तक 8.5 लाख थे। ओके 2000 बाट जति पैसा कलेक्सन गरेको थियो त्यो 8.5 लाख त्यो त्यति नै। उसके बाद जो जमीन पहले इसको देखे थे हम लोग सोचे इतना यहाँ पर रोज रोज चोरी होता है, यहाँ कौन लेता है करके हम लोग 2 साल लिए नहीं। ओके त्यो जमिनमा यस्तो चोरीहरू हुन्छ भनेर 2 सालसम्म त हामी लिएन पनि। तो वो भी बेचने के लिए चाहता, वो भी बेच नहीं पाए। बेच्नु पनि खोजे तर त्यो पनि सकेन। पर 2 साल के बाद परमेश्वर ने हमसे बात किया गो एंड पोजेस लो अधिक मतलब जाओ अपने अधिकार में कर लो। 2 साल पश्चात चाहिँ प्रभुले यो पद दिनुभयो कि जाऊ तिमीले त्यो अधिकारमा लियो भन्ने त्यो कुरा हामीले पाए। प्रभु का दया, उन्होंने हमको 6 महीने हमने सब कुछ उनसे बात किया। फिर उन्होंने बोला हमको 6 महीने टाइम दिया। उसके बाद हम लोग प्रार्थना किए थे, सब लोग ने प्रार्थना किया। प्रभु ने सारे पैसा इंतजाम किया, प्रभु ने जमीन लेने के लिए। और 2018 में 16 में हम लोग लिए और 2018 में प्रभु यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी खड़ा करने के लिए प्रभु ने हमको मदद की। 2016 बाट 18 को भित्रमा प्रभुले सहायता मदत गर्यो कि कसरी कुरा हुन सक्यो अनि यो एउटा स्ट्रक्चर यहाँ प्रभुको निवास स्थान यो बनिनको लागि सहायता गर्नुभयो। पूरा नहीं है, पूरा हो रहा है। प्रभु अभी तक यहाँ तक प्रभु ने मदद की, आगे को भी प्रभु मदद करेंगे। यहाँसम्म चाहिँ प्रभुले सहायता गर्नुभयो अनि निश्चय छ कि प्रभुले अगाडि पनि सहायता गर्नुहुन्छ। पूरा चाहिँ भएको छैन, त्यो अहिले काम जारी नै छ। जी ऐसे हमारे लिए प्रार्थना करिए। त्यसरी नै तपाईले हामीलाई हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अभी मैं सोचती हूँ हमारा टाइम और आधा घंटा है। मलाई लाग्छ मेरोमा अझै आधा घण्टा टाइम छ। ठीक है सिस्टर। 4:30 तक है, अभी आपका थोड़ा 15 मिनट है। आधा घंटा नहीं है। अच्छा 15 मिनट। ओके 15 मिनट। ओके ओके ठीक है। 15 मिनट में एक छोटा सा वचन देखेंगे। ओके 15 मिनट के अंदर तो भित्रमा हामी अलिकति सानो वचन हेर्नेछौँ। वो है पहले सामुएल का 1 अध्याय। त्यो चाहिँ पहिला सामुएलको 1 अध्याय। ये बात हम लोग को सबको परिचित है। पहिला सामुएल 1 अध्याय। 1 अध्याय। ये यहाँ पर हम लोग को पता है पहले सामुएल में एक बहन है, उनका नाम हन्ना है। पहिला सामुएलमा हामी हेर्छौँ कि एउटा व्यक्ति छ हन्ना भन्ने। उनका नाम हन्ना। उनको नाम चाहिँ हन्ना हो। वो हन्ना मतलब ग्रेस, फेवर्ड। हन्ना ओके हन्ना भनेको चाहिँ ग्रेस हो, फेवर्ड भनेको। हम सब भी हन्ना ही है। हामीहरू पनि सबै हन्ना हौ, क्योंकि हम लोग भी परमेश्वर का अनुग्रह पाए हैं। किनभने हामीले पनि सबैले प्रभुको अनुग्रह नै पाएका हौ। क्योंकि हमारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। एफएसी 2 अध्याय का 5 और 8 पद के अनुसार। 2 अध्यायको 5 र 8 पदको अनुसार हामी पनि अनुग्रहद्वारा बाँचिएको हो, उद्धार पाएको हो। जो उद्धार पाए हैं, जोले उद्धार पाएको छ, तो प्रभु के प्रिय होते हैं, तिनीहरू चाहिँ प्रभुको प्रिय हुन्छ। उनको परमेश्वर एक अच्छा से अच्छा परिस्थिति में लेकर जाते हैं। यस
परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, हम लोग को एक कठिनाई से प्रभु हमको ले जाता है। प्रभुलाई चाहिँ मन पर्छ कि हामी त्यस्तो संकटमा भएर चाहिँ गएको, क्योंकि हम सोचते हैं हम उद्धार पाए बहुत खुश है करके। हामीले सोच्छ कि उद्धार पाएकोहरू चाहिँ हामी एकदम खुसी खुसी बस्नु पाउँछौँ भनेर। जब उद्धार पाने के बाद अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है तो आपका उद्धार का कोई मतलब धोखा है, आपका उद्धार। उद्धार पाउनुको बादमा कोही परेशानी कोही पनि तकलिफ तपाईको जीवनमा आएन भन्ने चाहिँ त्यो धोका हो। इससे जब जो भी परमेश्वर का लोग होते हैं उनके जीवन में परमेश्वर बहुत कठिनाइयों के द्वारा लेकर जाते हैं। प्रभुको लोगहरूको जीवनमा चाहिँ प्रभुले धेरै कठिनाइबाट लिएर जानुहुन्छ, क्योंकि उसमें से प्रभु एक अच्छी चीज उसके अंदर से प्रभु लाना चाहता है। किनभने त्योबाट भएर लगेर चाहिँ प्रभुले एउटा राम्रो कुरा हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। यहाँ पर हन्ना को बारे में हमें पता है, यहाँ हामीले हन्नाको विषयमा जान्दछौँ। हन्ना का कोई संतान नहीं है, हन्नाको कोही पनि सन्तान छैन या थिएन। वो पद में लास्ट में लिखा है हन्ना को कोई बालक ना हुआ। त्यहाँ लेखेको छ कि हन्नाको कोही नानी भएन भनेर। उसके बाद लिखा है परमेश्वरी उनका कोख बंद कर दिया करके। त्यहाँ लेखेको छ कि लास्ट में लिखा है तभी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। त्यहाँ 5 पदको लास्टमा लेखेको छ प्रभुले नै त्यो बन्द गरेर राखेको थियो अरे। हाँ, हमारे जीवन में प्रभु एक गट्टी रखते हैं क्योंकि वो गट्टी के द्वारा परमेश्वर उसके द्वारा कुछ प्रभु का महिमा लाना चाहते हैं। प्रभुले चाहिँ हाम्रो जीवनमा केही न केही घटिराखेकै हुन्छ ताकि त्यसद्वारा चाहिँ प्रभुको महिमा होस् भनेर। उतना ही नहीं, उनकी एक सौत है। त्यति मात्रै होइन, उसको एउटा सौत पनि छ। वो तो हमेशा उसको चिढ़ाती थी। उसले त उसलाई सधैँ चिराउने गर्थे। एक तो बच्चे नहीं है, एउटा त नानी छैन, अंदर ही अंदर कुटती होगी, भित्र भित्र ऊ कति रुन्थ्यो होला। उसके बाद बाहर से ही वो टोकती रहती। अनि बाहिरबाट चाहिँ उसले फेरि उसलाई चिडाइरहन्थ्यो। हमें पता है लोग कैसे करते हैं, जो शादी हो गया बच्चे नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। हामी जान्दछौँ कि जब बिहा भएर नानी भएपछि मान्छेहरूले कस्तो गर्छ र के भन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। 1 साल इंतजार करेंगे, 1 साल पर्खिन्छ, दूसरा साल से शुरू करेंगे, अर्को सालबाट चाहिँ सुरु गर्छ। जिसका इतना परेशानी है, यति परेशानी छ, यति तकलीफ छ। यहाँ पर 7 पद में लिखा है जब भी यहोवा भवन में जाती तब भी उसको चिढ़ाती थी। यहाँ लेखेको छ जब जब भवनमा जान्थे त्यतिखेर उसलाई जिस्काउने गर्थे अरे, चिडाउने गर्थे अरे। वो रोती और खाना नहीं खाती। वो रुन्थे अरे अनि खाना पनि खान्थेन अरे। और रोना ही उसका पानी हो गया और उसका वो खाना ही हो गया। उसको रुनु नै खाना र पानी हुन्थे। उसके बाद वो इतना परेशान में भी प्रभु का घर को नहीं छोड़ी। तर उसले चाहिँ यत्रो तकलिफ आफ्नो जीवनमा हुँदा पनि, भनाइ निन्दा हुँदा पनि उसले प्रभुको घर चाहिँ कहिले पनि छोडेन। जितना भी हमारे कठिनाई होने दो प्रभु का घर को नहीं छोड़ना चाहिए। त हामीले जति नै कठिनाई जति नै परिस्थिति समस्या हाम्रो जीवनमा आए तापनि हामीले प्रभुको घर चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन है। 10:24-25 में लिखा है कई लोग छोड़ दिया प्रभु का घर को। यस, कितना पद आंटी? हिब्रू 10:24-25। ओके, हिब्रू 10:24-25 मा लेखेको छ कि हामीले कुनै अवस्थामा प्रभुको घरलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन भनेर। कितनों लोग ने छोड़ दिया करके वहाँ लिखा है। कति मानिसहरूले प्रभुको घरलाई छोड दे भनेर लेखेको छ। फिर भी हम लोग को क्या करना है, एक दूसरे को मुस्काना चाहिए। तर हामीले एक दुसरालाई चाहिँ उस्काउनु पर्छ अरे, ये एनकरेज प्रभु के घर जाने में एकदम फेथफुल। हन्ना चाहिँ प्रभुको घर जानुमा को लागि चाहिँ एकदम विश्वास योग्य थिइन्। आप कितना प्रभु का घर कितना प्यार करते हैं, कितनी बार जाते हो, कैसा जाते हो, आपको पता है। तपाई प्रभुको घरमा कसरी जान्छ, कति बार जान्छ, के मनले जान्छ त्यो तपाईलाई थाहा छ। कितना टाइम में शुरू होता है, कितने बजे आप पहुंचते हो, आपको पता है। कति बजी सुरु हुन्छ, तपाई कति बजी पुग्नुहुन्छ त्यो तपाईलाई थाहा छ।
आप जितना बजे जाते हो उससे पता चलता है जितना आप प्रभु के घर से प्यार करते हो। तपाईँ कति समयमा जानुहुन्छ त्यो तपाईले प्रभुलाई कति माया गर्नुहुन्छ त्योबाट थाहा पाइहाल्छ। में थे बहुत काम होता है। यस, फिर भी हमने कभी भी लेट कभी नहीं गई, कभी बाहर मिनिस्ट्री में गया तब लेट आया, उसके अलावा हमने कभी भी कोई भी मीटिंग 1 मिनट भी मैं लेट नहीं जाता। कोही पनि मैले आफ्नो जीवनमा हेर्नु गयो भने चाहिँ मिनिस्ट्री छोडेर अरू कुनै पनि सेवामा 1 मिनट पनि म लेट गर्थिन। एक सिस्टर थी, मुझे और मेरे दोस्त को कहती थी ये स्पीकर एंड ट्रांसलेटर जा रहे करके। एउटा सिस्टरसँग हुनुहुन्थ्यो अरे, भन्थे अरे स्पीकर र ट्रान्सलेटर जाँदैछ भनेर भन्थे अरे। क्योंकि हमारे दोस्त एकदम फास्ट, जैसा प्रभु का दास वहाँ प्रार्थना शुरू करने से पहले हम लोग को वहाँ रहना है। किनभने त्यहाँ प्रभुको दासले प्रार्थना सुरु गर्नुभन्दा पहिला नै हामी त्यहाँ पुगेको हुँ। मैं सोचती हूँ अगर प्रभु मुझे कोई भी आशीष देना चाहते हैं, अगर मैं उस समय वहाँ नहीं होती तो मैं वो आशीष को देती। किनभने मलाई लाग्छ कि जब प्रभुले यदि हामीलाई कुनै आशीष दिनु चाहनु भएको छ र हामी त्यति बेला त्यहाँ उपस्थित छैन भने हामीले त्यो पाउँदैन भनेर त्यो सोच्ने गर्थे। इसलिए हम प्रभु का से बहुत प्यार करना है। इसीलिए त्यही कारण हामी चाहिँ प्रभुलाई पुरा माया गर्नुपर्छ। प्रभु के घर से प्रभु हर एक आशीष हमको देता है। प्रभुको घरबाट चाहिँ हामीले थुप्रै आशीष हामी पाउन सक्छौँ। प्रभु के घर में शान्ति है। भजन संहिता 16:11 में तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, तेरे दाहिने में हाथ में सर्वदा सुख है करके लिखा है। भजन संहितामा लेखेको छ कि तपाईको घरमा शान्ति छ, आनन्दको भरपूरी छ भन्ने कुराहरू लेखेको छ। 1:28 भजन 1:28 का 5 में लिखा सियोन से तुझे आशीष देवे करके। 1:28 भजन संहिता 1:28 लेख्छ सियोनबाट तिमीले आशीष पाऊ भन्ने कुराहरू लेखेको छ। 1:22 में लिखा है मैं जब लोगों ने मुझसे कहा तो प्रभु के घर में चलो मैं बहुत आनंदित हुआ। 1:22 में लेखेको छ भजन संहिता जब मानिसहरूले भन्यो जो प्रभुको भवनमा म आनन्दित भए भन्ने कुराहरू लेखेको छ। आपको आनन्द है प्रभु के घर जाने के लिए, क्या रोते रोते जाते? के तपाईलाई प्रभुको घरमा जानु आनन्दित तपाईँ हुनुहुन्छ कि तपाईँ रुँदै रुँदै जानुहुन्छ प्रभुको भवनमा? 10 लास्ट पद में 10:39 में नेहमिया कहते मैं प्रभु के घर में नहीं छोड़ूंगी। यस, कितना पद आंटी? नेहमिया 10 अध्याय का 39। ओके, 10 अध्यायको नेहमिया 10 अध्यायको 39 में लेखेको छ कि प्रभुको घरमा म जानु छोड्दिन भन्ने कुराहरू। इसलिए उसके बाद हन्ना जब पहले ना इतना सता रहे उसने एक बात भी नहीं बोली। हन्नालाई उसको साउथले सताउँथ्यो तर एक बात पनि उसले बिर्सेको थिएन। अगर हम होते तो यदि हामी त्यो जग्गामा भएको भए हम 1 को 10 बोलते। 1 भन्दा 1 तो 10 पल्ट हामीले जवाब दिने थिए। हमारा प्रभु ने भी चुपचाप रहा। हाम्रो प्रभु पनि चुपचाप रहे बस्यो। यशाया 53 का 7 में लिखा, यशाया 53 को 7 में लेखेको छ जितना उसके पे दोष लगा रहे थे उससे मुंह नहीं खोला करके, पर वहां पर लिखा है कति प्रभुलाई दोष लगाइरहेको थियो तर उहाँले एक पल्ट पनि मुख खोल्नु भएन। यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय में लोग इतना उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, लोग लगा रहे थे। पिलातुस उसने पूछा तू कहाँ के है, उसने मुंह नहीं खोला। यूहन्ना 19 मा पनि लेख्छ सबैले दोष लाउँदै थियो, पिलातुसले उसलाई सोध्यो तिमी कहाँको हो भन्दा पनि उसले मुख खोलेन, चुपचाप बस्यो। ये हमारे लिए बाइबल में हम लोग को यूहन्ना के लिए लिखा हुआ नहीं था। यस, हमारे लिए तो बाइबल है, हन्ना के टाइम में बाइबल नहीं है। अहिले हाम्रो समयमा त बाइबल छ तर हन्नाको समयमा त बाइबलै थिएन। फिर भी उसने मुंह नहीं खोला। तब पनि उसले आफ्नो मुखै खोलेन। अगर हम मुंह खोलेंगे तो परमेश्वर मुंह बंद कर देता है। यस, हामीले खोल्यो भने चाहिँ प्रभुले मुख बन्द गरिदिन्छ। अगर हम मुंह बंद करेंगे तो परमेश्वर मुंह खोलते हैं। जब हामीले बन्द गर्यो भने चाहिँ प्रभुले खोल्नुहुन्छ। हम कितना बाइबल में देखते हैं लोग युद्ध करने से पहले ही उनके शत्रुओं को परमेश्वर ने उनके हाथ में कर दिया था। हामी बाइबलमा देख्छौं कि कसरी युद्ध स्टार्ट हुँदा अगाडि परमेश्वरले शत्रुहरूलाई चाहिँ कसरी बसमा गरिदिन्छ भन्ने कुराहरू। इसलिए हम लोग को चुपचाप रहना भी सीखना बहुत जरूरी है। त्यही कारण हामी चुपचाप बस्नु पनि हामीले सिक्नु परेका छौं। ये एक लिखा है वहाँ प्रभु का वचन में, प्रभुको वचनमा लेखेको छ बुद्धिमान चुपचाप रहते हैं। दिन
दिनहरू चाहिँ नराम्रो छ अनि बुद्धिमानहरू चाहिँ चुपचाप बस्छ भन्ने कुराहरू लेखेको छ। प्रभु ने भी कहता है ऐसे भजन संहिता 46 का 10 में चुप हो जाओ और जान लो। भजन संहिता 46:10 मा लेखेको छ कि यस चुप बस्नु भन्ने कुराहरू लेखेको छ। उसके बाद हन्ना ने ये सब सोचते हुए उन्होंने एक पद को ठान लिया। सबै यो चीजहरू हेरेर उसले एउटा पद चाहिँ ठाने। अगर हम ये सारी परिस्थिति में जाते तो हम लोग प्रार्थना करने के लिए मन ही नहीं होता है। यदि हामी यो हन्नाको जस्तो स्थितिबाट गयो भने त हामीलाई त प्रार्थना गर्नु मनै लाग्थेन होला। हन्ना को ये पता है ये सब एक ही के द्वारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तर हन्नालाई चाहिँ यो थाहा थियो त्यो एउटै जनाले मात्रै यो हर प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। 10 पद में वो जाके मंदिर में प्रार्थना करने लगे। 10 पदमा गएर हेर्यो भने ऊ मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्न थाले। वहां पर भी उसकी मतलब कुछ अपमान हुआ। त्यहाँ पनि अपमानित भइन्। तभी उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। तब पनि उहाँले छोडेन। पहले तो वो मुझे बच्चे दो करके प्रार्थना किया होगा। पहिला त उसले नानी दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्थिन् होला। अच्छी जगह में लेकर आए। प्रभुले उसलाई एउटा राम्रो जग्गामा लिएर आयो। जैसा परमेश्वर हमको दुख देता है, ए प्रभुले यस्तो हामीलाई दुख दिनुहुन्छ, वो हम लोग को मारने के लिए नहीं है, मार डालने के लिए। त्यो दुख चाहिँ जो प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ हामीलाई मार्नको लागि होइन, हम प्रभु के पास दौड़ने के लिए, ताकि हामी प्रभुको नजदीक आऊ भनेर दिनु भएको त्यो दुख चाहिँ। बच्चे के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। त्यसबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। जब बच्चे को माँ मारती है, जब नानीलाई आमाहरूले पिटाइ गर्छ, वो माँ को ही पकड़ता है। उसले आमालाई नै गएर पक्रिन्छ, आमालाई नै पक्रिन्छ। आमाले भन्छ जाऊ, आमाले भन्छ जाऊ, आमाले भन्छ तिमी जाऊ यहाँबाट, तर उसले झन् आमालाई पक्रिन्छ। वही हमारा हालत भी होना चाहिए। त्यही हालत हाम्रो पनि हुनुपर्छ, त्यही अवस्था हाम्रो पनि हुनुपर्छ। हम और परमेश्वर को पकड़ना चाहिए। जब प्रभुले हामीलाई दुःखबाट लिएर जान्छ या दुःख दिन्छ, हामी अझै झन् बेसी जोडले प्रभुलाई पक्रिनु पर्छ। हन्नाले यही किया। यस, हन्नाले यही किया। हन्नाले यही गरे। इसलिए परमेश्वर का दिल में क्या बात है वो जान गई। परमेश्वरको दिलमा के कुरा छ उसले जाने। अभी तक तो मुझे बच्चे दो, मेरे को बच्चा नहीं है करके रो रही थी। अहिलेसम्म त उसले मेरोमा नानी छैन, मलाई नानी दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्थे। आपको समझ में आया उसको? अब उसलाई बुझ्नु थाले। प्रभु को जरूरत है, प्रभुलाई त जरुरत छ भनेर प्रार्थना की। त्यहाँबाट उहाँले प्रार्थना गरिन्, मुझे देखो तो मैं तुमको दूं। तपाईले मलाई दिनु भयो भने चाहिँ म तपाईलाई नै दिन्छु भनेर प्रार्थना गर्न थाले। तब उहाँको प्रार्थना प्रभुले सुनिन्। यहाँ पर एक पद यहाँ पर लिखा है, यहाँ एउटा पद छ, यहाँ पदमा लेखेको छ 12 पद कर रही थी। त्यहाँ लेखेको छ कन्टिन्युअसली उसले प्रेयर गर्यो अरे, एकदम। प्रार्थना में खेलते हैं। यस, प्रार्थना में खेलते हैं। हामी प्रार्थनामा खेल्छौं। क्योंकि आपको ये खेल आपको पता नहीं, पता होगा आंध्रा में हम लोग खेलते हैं खो खो करके। अच्छा, हामी आंध्रमा एउटा गेम खेल्छौं खो खो भनेर। एक आदमी पीछे से आएगा, जो बैठा उसको मतलब उठाएगा, वो आ जाएगा, वो आदमी वहां बैठेगा। त्यो गेममा चाहिँ यस्तो हुन्छ, त्यो खेलमा चाहिँ बसिरहेको मान्छेलाई यस्तो छुन्छ, त्यो मान्छे उठेर कुद्छ, फेरि अर्कोलाई छुन्छ, त्यसरी कुद्दै कन्टिन्युअस कुद्छ। मतलब एक जगह बैठता नहीं। त्यो एक जगह चाहिँ बस्दैन मान्छेहरू, खेलाडीहरू। वो भी हमेशा हम लोग को डांटती थी, तुम लोग तो यहाँ पर 1 मिनट भी प्रेयर में ठीक से नहीं बैठ पाते कर। त्यो एउटा आन्टी चाहिँ हामीलाई सधैँ कराउने गर्थिन् कि किन तिमीहरू 1 मिनट पनि शान्तिले नबसेको भनेर भन्छ। क्योंकि कोई सुसमाचार में जाना हो तो वो लोग समाचार प्रार्थना में जरूर आना चाहिए। डोर टू डोर मिनिस्ट्री जाना हो तो सुसमाचार प्रार्थना के चाहिँ जरुर आना चाहिए।
इसलिए वो लोग हेलो। नाम के मात्र आके डोर टु डोर चले जाते हैं। कोही कोहीहरू चाहिँ नामको लागि मात्रै प्रार्थना गरेर आउँछ हो, त्यस्तो गर्थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन, यस्तो काम चाहिँ हुनु हुँदैन। प्रार्थना कर रही थी, कंटिन्यूड। हन्ना प्रार्थना कन्टिन्युअसली गर्दै थियो। हम लोग कभी प्रार्थना, जब तक हम लोग का हृदय में प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुना करके निश्चय तब नहीं आएगा तब तक प्रार्थना करना है, नहीं तो अगर प्रभु कोई वायदा देता है तब तक प्रार्थना करना चाहिए। हामी पनि त्यसरी नै हन्ना जस्तै कन्टिन्युअसली प्रार्थना गर्छ, जबसम्म यो मनमा निश्चयता हुँदैन कि प्रभुले मेरो प्रार्थना सुने या प्रभुले आफ्नो वायदा पूरा गरे, तबसम्म हामी प्रार्थना गरेको 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 गर्नुपर्छ। 17 पद में एली ने एक प्रॉमिस दिया था, उन्होंने उसको ऐसा ही दिया था, वो उसको मतलब दिल से दिया, कैसे दिया नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से उनके द्वारा दी गई। 17 पदमा लेखेको छ, उसले परमेश्वरलाई के धेरै दिल दियो भनेर। वहाँ पर लिखा है, कुशल से चली जाए, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर देगा। 17 पदमा लेखेको छ, यसले भने शान्तिसित जाऊ औ तिमीले उहाँलाई गरेको प्रार्थनाको जवाब इजरायलका परमेश्वर तिमीलाई देऊन् भनेर लेखेको छ। उन्होंने कुछ भी नहीं बोली, एकदम से शांति से चली गई। उसले केही पनि भनेर एकदम शान्तिले उठेर गए। कई बार हम लोग जाने के बाद प्रार्थना करते हैं, घर जाने के बाद हमारा चिंता हमारे ऊपर ही रहता है। कई बार यस्तो यस्तो हुन्छ कि हामी प्रार्थना गर्नुको बाद घर जानुको बाद फेरि हामी चिन्ता गर्न थाल्छौँ। कोई लोग वहाँ पर प्रार्थना करने गए थे बारिश के लिए, कई लोग कोही जनहरू वर्षाको लागि प्रार्थना गर्नु गएको थिए, और एक लड़की भी गई थी उनके साथ। एउटा केटी पनि उनीहरू साथ गएको थिए, वो छाता लेके गई। उसले छाता लिएर गए। वो लोग ने पूछा क्यों, अरूहरूले सोधे किन छाता लिएर गएको भनेर सोधे। हम बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे, बारिश होगा तो जाने के समय हमको भीगना ना पड़े। अन्त त्यो नानीले, त्यो केटीले भने अरे हामी प्रार्थना गर्नु, वर्षाको लागि प्रार्थना गर्नु गएको, अब पानी पर्यो भने हामी भिज्छौँ नि, त्यही कारण छाता लिएर गएको भनेर भन्यो। वो लोग ने उसको समझा नहीं। उनीहरूले त्यति बेला बुझेन। हम लोग भी ऐसे ही, हामी पनि त्यस्तै हो। पत्रस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पत्रसको लागि प्रार्थना गर्दै थियो। पत्रस आ गया, वो छोटी लड़की बोल रहे थे रोते, पत्रस आया करके वो लोग विश्वास नहीं कर। त्यो पत्रस आइपुग्यो दरवाजामा, ऊ त्यो केटीले भन्यो पत्रस आइपुग्यो, पत्रस अरूहरूले विश्वासै गरेन। हमारा प्रार्थना भी है, प्रार्थना करते विश्वास नहीं। हामी पनि त्यस्तै हो, प्रार्थना चाहिँ गर्छौँ तर विश्वासै गर्दैनौँ। प्रभु कहता है तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो, हो जाएगा। प्रभुले भन्छ वचनमा कि तिमी प्रार्थना गर, विश्वास गर, तिमीले पाउँछौ भनेर। मत्ती 11:24 पदमा यो लेखेको। मार्कुस 11:24। उसके बाद वो चली गई, परमेश्वर ने उसको मतलब याद किया। ऊ त्यहाँबाट उठेर गए शान्तिले, त्यसको बाद प्रभुले उसलाई स्मरण गरे। उसके बाद परमेश्वर ने उनके बच्चा दिया, बेटा दिया। त्यसको पश्चात प्रभुले उहाँलाई एउटा छोरा दिए। तो बेटे के लेकर फिर वापस आई वो बेटालाई छोरालाई लिएर ऊ फेरि प्रभुको भवनमा आए। क्यों? किन? यो देखाउनको लागि ना, देखाउनको लागि न, वो परमेश्वर के घर में छोड़ने के लिए, देखाउनको लागि होइन, त्यो नानीलाई प्रभु भवनमा छोड्नुको लागि आएको थिए। वायदा किया परमेश्वर से, वो वायदा पूरी करने के लिए। उसले प्रभुसँग प्रतिज्ञा गरेको थियो, त्यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नको निम्ति ऊ वापस आएको थियो। बहुत प्रतिज्ञा करते हैं 31st नाइट को, कई बार हम प्रतिज्ञा करते, पूरी करते नहीं है। हामी त्यसरी नै हामी प्रभुसँग कति वायदा गर्छौँ, 31st नाइटमा त हामीले कति गर्छौँ तर हामी पुरै गर्दैनौँ। प्रभु का वचन में कहता है भजन संहिता 15 में, प्रभुको वचन भजन संहिता 15 मा भन्ने लेखेको छ। कोई भी जल्दी से पढ़िए, 1 से 4 तक। 1 से 4 तक जी। भजन संहिता 15 1 से 4 जी। हे परम प्रभु, तपाईको वासस्थानमा कसले वास गर्न पाउनेछन्? तपाईको पवित्र डाँडामा को रहन पाउनेछन्? जो मनले हिर्छ र धर्म कर्म गर्छ र हृदयले सत्य बोल्छ, जसले आफ्नो जिब्रोले निन्दा गर्दैन र आफ्नो मित्रको खराबी गर्दैनन्, आफ्नो छिमेकीहरूको बेइज्जत गर्दैनन्, जसको आँखामा बेकाममा मानिस तुच्छ हुन्छन् तर परम प्रभुको भय
मान्नेहरूलाई चाहिँ त्यसले कदर गर्छन् जसले आफ्नो हानि हुँदा पनि करिया खाएर कुरा बोल्दैनन्। जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाना पड़े। जसले चाहिँ वायदा गरेर पूरा गर्छ चाहे हानि नै उठाउनु परोस्। हम लोग को भी ऐसा होना चाहिए, हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। हामी पनि यस्तै हुनुपर्छ किनभने हाम्रो परमेश्वर पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। क्योंकि गिनती 23 का 19 को 19 पदमा हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है, उनके वचन बदलता नहीं है। लेखेको छ परमेश्वरको वचन बदलिँदैन भन्ने कुरा। जो बोलता है वो करता है। त्यो भन्नुहुन्छ त्यो गर्नु नै हुन्छ। हम लोग भी ऐसा होना चाहिए। हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। ऐसा नहीं हो तो उस पर्वत में हम नहीं होंगे। यदि हामी त्यस्तो छैन भने त्यो पर्वतमा हामी जान सक्दैनौँ, पवित्र पर्वतमा। इसलिए प्रार्थना करें, जो याद करिए जो जो वायदा आपने परमेश्वर ने किया है उसको पूरी करने के लिए प्रभु आपको मदद करे। त्यही कारण हामी प्रार्थना गरौँ, जो जो याद गरौँ कि हामीले प्रभुसँग के वायदा गरेका छौँ त्यसलाई पूरा गर्ने हामी कोसिस गरौँ। इसलिए मैंने पहले बताया परमेश्वर जो भी हमारे घटी देता है तो इससे एक अच्छी चीज लाने के लिए। त्यही कारण मैले सुरुमै भनेको थिएँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा संकट मुसीबत समस्या ल्याउँछ तर त्यसबाट राम्रो कुरा गराउनको लागि राम्रो कुरा होस् ये हन्ना के द्वारा यो हन्नाको द्वारा सामुएल आयो। सामुएल ने दाऊद को अभिषेक किया। सामुएलले दाऊदलाई अभिषेक गरे। दाऊद के संतान में प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। अनि दाऊदको सन्तानबाट प्रभु यीशु मसीह संसारमा आए। भक्त सिंह ने एक किताब लिखा है। प्रभुको दास भक्त सिंहले भाइजी भक्त सिंहले लेख्नु भएको छ एउटा किताबमा रिटर्न अफ गॉड्स ग्लोरी। रिटर्न अफ गॉड्स ग्लोरी भन्ने परमेश्वर का महिमा को फिर आप प्रभु का वापस आने के लिए 4 लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। प्रभुको महिमा वापस ल्याउनको लागि चाहिँ 4 एउटा मानिसलाई प्रभुले युज गर्नु भएको छ। एक हन्ना, एउटा हन्ना, सामुएल, दाऊद, सोलोमन यी 4 मानिसहरूलाई प्रभुले युज गर्नु भएको। इतना दुख में गई थी, अगर वो पीछे हट जाती तो ये काम होता ही नहीं। हन्ना कति दुःखमा गए तर ऊ पछि हटेन। यदि पछि हटेको भए यो काम हुने नै थिएन। इसलिए आपका जीवन में भी कोई भी कठिनाई समस्या कुछ भी हो, इसके परमेश्वर का बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर आपके द्वारा वो योजना पूरी करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर प्रार्थना करो प्रभु मेरे जीवन में जो भी आपका योजना इस कठिनाई के द्वारा आप पूरा करना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, मुझे इस्तेमाल करो। त्यही कारण जब पनि हाम्रो जीवनमा समस्या कठिनाई आउँछ हामी निराश हताश हुने होइन, तर प्रभुको यसमा केही पनि असल योजना छ भन्ने विश्वास गरेर हामी प्रभुसँग प्रार्थना मागौँ अनि त्यो योजनालाई पूरा गर्ने हामी बन्न सकौँ। बहुत दुख परिस्थिति से प्रार्थना करके उसने उसको बदल दिया। दुःख उठाएर प्रार्थना गरेर उसले त्यो परिस्थितिलाई बदलिदियो। Prayer changes things. प्रार्थनाले चाहिँ चीजहरू बदलिन्छ, सिचुएशन्स बदलिन्छ प्रार्थनाको द्वारा। हम इससे ज्यादा समय प्रार्थना करें। त्यही कारण हामी बेसी समय चाहिँ प्रार्थना गरौँ, प्रार्थना करेंगे। जय मसीह सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।